जहाँ तक हम एंटी सोशल 1 में देख चुके थे, सीन वहीं से स्टार्ट होता है। कुछ ज़ॉम्बी सैम के पीछे पड़ जाती है और सैम छुपने के लिए जगह देखती है और हमें ये दिखता है कि सैम प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। उतने में एक ज़ॉम्बी सैम के तरफ आता है, उसे कोई एक लेडी शूट कर देती है। वो लेडी सैम के पास आती है और उसे हेल्प करती है। उसके बाद सैम के न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड इस दुनिया में आ जाता है और वो लेडी कहती है तुम्हारे बच्चे में कोई सुपर पावर है। इतने में सैम बेहोश हो जाती है और वो लेडी बच्चा को लेकर भाग जाती है। उसके बाद सैम को देखते हैं सुना जगह पे एक कार से निकलते हुए, जहाँ पे सैम इन्फेक्टेड एरिया को मैप में मार्क करती है। उसके बाद वहाँ से कार से निकल जाती है। फिर इन्फेक्टेड एरिया में कार को रोककर एक पावर जनरेटर रूम में चली जाती है और वहाँ सिस्टम पे सोशल रेड रूम साइट ओपन करती है और मार्क की प्रोफाइल देखकर उसको मिस करती है। उसके बाद सैम नोटिस करती है मार्क उसे मैसेज किया है। जब ये रिप्लाई करने जाती है तो पावर कट हो जाता है। उसके बाद फिर से मैप निकालकर कुछ मार्क करती है। फिर वहाँ से निकल रही होती है कि ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने आते हैं और सैम उसी गन से शूट कर देती है। फिर वहाँ 2 आदमी रहता है जो सैम को बेहोश करके कहीं लेके जाते हैं। फिर वो लोग इसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उसी पावर जनरेटर रूम से निकलता है तो ये दोनों डर कर भाग जाते हैं और सैम खुद को फ्रीज करके कार में चली जाती है। और जब वो सोई रहती है तो उसे एक हॉरर सपना आता है जिससे वो डर कर उठ जाती है। नेक्स्ट डे सैम कार से बाहर निकलती है तो देखती है एक लड़की जिसका नाम बीन होता है वो उसके कार में से कुछ ले रही थी। तो सैम उस पे एक्स लेकर अटैक करने जाती है तो वो कहती है मुझे लगा कुछ सरप्राइज होगा। उसके बाद दोनों कार से कहीं निकल जाती है। बीन कहती है मेरे और भाई दोनों इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से। सैम उसके डैड के बारे में पूछती है तो वो कहती है वो डॉक्टर है। उसके बाद दोनों कार से उतरकर किसी फैक्ट्री में घुसती है जो कि बहुत दिन से बंद था। सैम के घुसते ही ऊपर से ज़ॉम्बी आते दिखता है तो दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बीन रेड रूम साइट खोलकर ज़ॉम्बी को दूसरे लोकेशन पे इनवाइट करती है और ज़ॉम्बी वहां से चला जाता है। उसके बाद बीन कहती है उसके डैड कहते हैं रेड रूम के सिग्नल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं जब यूजर्स क्लोज हो। फिर दोनों सो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद कुछ लोग वेपन के साथ दोनों पे अटैक करते हैं जिसमें सैम बेहोश हो जाती है। वो लोग बीन को कार से उतार देते हैं और हम ये भी देखते हैं सैम को भी किडनैप कर लेते हैं। फिर हम सैम के बेटे जैकब को देखते हैं जो ड्राइंग कर रहा होता है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला था। उसी वक्त अपने हाथ से उस ज़ॉम्बी को तरफ किया और ज़ॉम्बी मर गया। इधर देखते हैं सैम के नोज में ऑक्सीजन लगा हुआ है। उसके बाद एक नर्स आती है, उसके फेस से ऑक्सीजन वाला मास्क उतार देती है। फिर एक डॉक्टर आके उससे कहता है देखा है तुम्हें वायरस निकालने का प्रोसीडियर पता है और तुमने ये किया है। उसके बाद सैम बीन के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहता है वो ठीक है और सैम पूछती है मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। डॉक्टर कहता है जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस और एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर डॉक्टर कहता है नॉर्मल लोग को इतना टाइम नहीं मिलता जिससे वो अपने हेड में ड्रिल कर सके और तुम्हें कोई डिफेक्ट है जिससे तुम ये कर सके। बाद सैम कहती है तुम इनोसेंट पीपल पे एक्सपेरिमेंट करती हो तो डॉक्टर कहता है आई डोंट कॉल देम पीपल, मैं बहुत के भले के लिए कर रहा हूँ। फिर सैम एक ड्राइंग दिखाती है तो कहती है अच्छा ड्राइंग है, क्या तुमने बनाया है। तो डॉक्टर कहता है नहीं मैंने नहीं बनाया है, जिसने बनाया है तुम मुझसे कभी नहीं मिली होगी। ये वही ड्राइंग है जो सैम का बेटा जैकब बना रहा था। उसके बाद देखते हैं सैम को एक रूम में बंद कर देते हैं। बीन किसी जॉय के नाम के यूजर से रेड रूम एप्लीकेशन पे चैट कर रही होती है और जो टाइम 3 मिनट का था उससे बढ़कर 5 मिनट का हो गया है। और उसी वक्त डॉक्टर मैक के रूम में एंटर करते हैं और दोनों के बातों से लगता है ये डॉक्टर बीन के पापा निकलते हैं और बीन को फोर्सफुली यहाँ पे रख कर काम करवा रहे थे जिसे वो मौका देकर भाग गई थी। और फिर ये लोग उसको पकड़ लेते हैं सैम के साथ ही। फिर देखते हैं बीन की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। 3 मिनट से ज्यादा वक्त जॉय से सोशल रेड रूम साइट पे बात की, लेकिन उसके बाद सैम के बेटे जैकब को दिखाया जाता है जो एक काइट को मार देता है और उसे डॉक्टर जाकर कुछ बात करते हैं। लेकिन जैकब के बात सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जैकब उस काइट को अपने पावर से जिंदा कर देता है। उसके बाद जैकब डॉक्टर से काम के बारे में पूछता है बट डॉक्टर नहीं बताना चाहता है। उसके बाद सैम को एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाता है और उसे शॉक देता है। डॉक्टर बस ये देखने के लिए कि जैकब और सैम को कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये शॉक करने लगा था। उसके बाद डॉक्टर सैम को रेड रूम एप्लीकेशन को 3 मिनट से ज़्यादा दिखाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो सरवाइव कर जाती है। जैकब भी उसके साथ क्योंकि इनडायरेक्टली उसको भी नोटिस कर रहा था क्योंकि सैम और जैकब के ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद जैकब और सैम दोनों बेहोश हो जाती है और सैम के नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद सैम ड्रीम में जैकब से मिलती है जहां जैकब कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और ये भी देखती है जैकब ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके बाद सैम होश में आ जाती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट्स रूम से सब जाने लगते हैं। उतने में डॉक्टर आकर एक को शूट कर देता है और बाकी लोग को मना कर देता है बाहर जाने से। उसके बाद हम वो लेडी को देखते हैं जो जैकब का किडनैप की थी। वो अपने साथ बिन को कहीं जाने के लिए कहती है। फिर डॉक्टर जैकब के रूम में आ जाते हैं।
और जहाँ वो अपनी माँ सैम का बहुत सारा ड्राइंग बना के रखता है। फिर वो सब ड्राइंग लेकर बाहर आ जाते हैं और उसे गुस्से में फाड़ के फेंक देते हैं। फिर सैम पे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इस बार डॉक्टर सैम के हिप से वो वायरस निकाल कर उसके कान में दे देता है और हम ये भी देखते हैं जैकब पर भी इम्पैक्ट कर रहा था। उसी एक्सपेरिमेंट में वो लेडी आती है और कहती है ये जैकब की माँ है, और एक्सपेरिमेंट के दौरान सैम बेहोश हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर मैक्स बाहर चला जाता है ये समझकर कि सैम मर चुकी है। उसके बाहर जाते ही सैम होश में आ जाती है। उसके बाद नर्स और लेडी के बीच में कुछ अनबन होती है और वो लेडी नर्स को मार देती है। इतने में सैम फ्री हो जाती है और वो उस लेडी को मार देती है। और इधर बीन जॉयस से रेड रूम पे बात कर रही होती है और इनके बातों से लगता था बीन भी जॉम्बी बनना चाहती है। और कुछ देर सोशल रेड रूम पे बात करने के कारण बीन भी जॉम्बी बन गई। जब डॉक्टर मैक्स अंदर आया तो बीन उस पर अटैक कर देती है और डॉक्टर मैक्स उसको पिस्तौल निकाल कर मार देते हैं। इधर सैम जैकब की खोज कर रही होती है। उतने में डॉक्टर मैक्स जैकब के पास पहुंच जाते हैं और जब सैम वहां पहुंचती है तो डॉक्टर मैक्स उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद जैकब डॉक्टर मैक्स को मना करता है। इतने में सैम डॉक्टर मैक्स पर अटैक करके वो वायरस डॉक्टर के मुंह में डाल देती है और वो डॉक्टर मैक्स मर जाता है। उसके बाद सैम और जैकब बाहर आने लगते हैं। उसी वक्त सैम को मार्क दिखाई देता है और सैम मार्क को हग कर लेती है। उतने में जैकब गायब हो जाता है और लास्ट सीन में देखते हैं जैकब अपनी माँ के साथ ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।